वो भाग के चली गई पिछले 14 दिसंबर को। अच्छा। भाग के चली गई, रीज़न ये था कि उसकी माँ की डिलीवरी होने वाली थी। इस तरीके से 2 दिनों तक लापता रही। तो पुलिस की मदद से उसको तलाश किए तो पड़ोस की एक घर से वो बरामद की गई सुबह में, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया कि बॉन्ड पेपर पे लिख के देगा तो हम इसके साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बेडरूम की शिकायत तक वो गैर लोगों से करती रहती है। अभी वो कहाँ है? अभी वो लापता है, मेरी जानकारी में नहीं है। बच्चे भी हैं क्या? हाँ, लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट है वो। मुजफ्फरपुर में बीपीएससी शिक्षक ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के बहन के साथ प्रेम प्रसंग के बाद 1 साल पूर्व रचाई थी शादी। अब अचानक 4 महीने की प्रेग्नेंट शिक्षक की पत्नी हो गई है लापता, जिसके बाद अपने पत्नी की तलाश में बीपीएससी शिक्षक दर दर की खा रहे हैं ठोकरे। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के जुगौलिया में स्थित एक उर्दू विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक का है, जो मूल रूप से मीनापुर थाना क्षेत्र के दरही पट्टी के रहने वाले हैं और वह 2023 में बीपीएससी के माध्यम से चयनित हुए थे और तब से वह इसी स्कूल में कार्यरत है। इसी दौरान वहां पर जब कार्यरत हुए मास्टर साहब, तो अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की छात्रा के बहन के साथ उनकी नजदीकी बढ़ी। फिर बात और आगे बढ़ी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया, जिसका नाम था शाहिबा परवीन, जो इनके स्कूल से महज कुछ ही कदम की दूरी पर रहते थे। चूंकि मास्टर साहब भी स्कूल के पास ही कमरे किराया पर कमरा लेकर वहां रहते थे और उस कमरे के पास में ही उस युवती का घर था। तो करीबियां धीरे धीरे दोनों में बढ़ती गई और दोनों ने बाद में शादी रचा ली। हालांकि 1 साल पूर्व भी शादी हुई थी, दोनों ठीक ठाक रहते थे, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई और देखते ही देखते साल भर के अंदर ही पत्नी वहां से अपने मायके चली आई। कई दिन बीत गए, जब मायके से उनकी पत्नी वापस उनके घर पर नहीं पहुंची तो बेचारे मास्टर साहब अपने पत्नी की तलाश में ससुराल पहुंचते हैं और ससुराल पहुंचकर अपने पत्नी के बारे में उसके परिजन से पूछते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, ना ही पत्नी मिलती है, जिसके बाद वह अचंभित हो जाते हैं और फिर वह वापस अपने घर चले जाते हैं और तब से लेकर आज तक वह अपने पत्नी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके पत्नी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पूरे मामले को लेकर बीपीएससी शिक्षक क्या कुछ बता रहे हैं, पहले उनकी बात। दिनों पूर्व जो है आप अपने ही विद्यालय के जो छात्रा है उसकी बहन के साथ प्रेम प्रसंग करके शादी किए थे। अब क्या परेशानी हो रही है जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? असल में हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसके साथ परेशानी क्या है। जी। दरअसल मेरे साथ रहती है तो बहुत अच्छे से रहती है, कोई परेशानी उसको नहीं होती है। अच्छा। मेरे घर से वो भाग के चली गई पिछले 14 दिसंबर को। अच्छा। भाग के चली गई, रीज़न ये था कि उसकी माँ की डिलीवरी होने वाली थी। इस तरीके से तो उसमें चली गई वो। हालांकि सब कुछ नॉर्मल था, हमारी फैमिली प्लानिंग हो रही थी बहुत अच्छे से, शी इज़ प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ गई है। उसके बाद जब उसके आने की बात हुई, पहले से तयशुदा वक्त पे हम गए 2 तारीख को, 2 जनवरी को, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। तो हम थोड़ा सा ज़िद करने लगे। ज़िद करने के बाद वो घर से निकल गई बगैर बताए हुए। माँ बेटी में कुछ कानाफूसी हुई, उसके बाद वो धीरे से निकल गई। तो वो 2 दिनों तक लापता रही। तो पुलिस की मदद से उसको तलाश किए तो पड़ोस की एक घर से वो बरामद की गई सुबह में, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया कि बॉन्ड पेपर पे लिख के देगा तो हम इसके साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये परेशानी ये है कि बॉन्ड पेपर पे क्यों लिख के दें और क्या लिख के दें, कुछ समझ में नहीं आता है। उसको मेरे साथ क्या परेशानी होती है कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं रहना चाहती है तो रिश्ते को ख़त्म कर दे, रहना चाहती है तो मेरे साथ आके रहे, मेरी बीवी कहलाए और दर दर की ठोकर खाए, ये सही नहीं है। अच्छा, कितना दिन पहले शादी हुई थी? शादी मेरी आज से ठीक 1 साल पहले शादी हुई थी। 19 फरवरी 2024 को मिसरौलिया गांव में रात के 2:30 बजे उसी के घर में गए थे मुलाकात के लिए उससे, और वहाँ पे शादी कर दी गई। मेरी शादी हुई मेरी वहाँ से। उसके बाद फिर
सब कुछ नॉर्मल था कुछ दिनों तक, 1 आध महीने तक नॉर्मल रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे रिश्ते में खटास आने लगी। और बीते जून 13 को वो उसने पुलिस को बुलाया था और गांव के बहुत सारे लोग, उन लोगों के सामने मैं अकेले कुछ कह नहीं सकते थे, कर नहीं सकते थे। वो अपने मैके चली गई थी। क्यों पुलिस को बुलाया गया, कोई कारण था क्या? और उस वक्त भी उसको मेरे साथ परेशानी हो रही थी, मेरे साथ रहना नहीं चाह रही थी। तो मेरे खिलाफ बहुत सारा कंप्लेन पुलिस में ओरली ही, बस ज़बानी कंप्लेन की थी। नशा करता है, मारता है, पीटता है, रोज़ाना मारता है, बहुत मारता है, इस तरीके की बातें। उसके बाद फिर क्या हुआ? बीते 13 जून को उसने पुलिस को बुलाया घर पे, मेरे साथ ही थी, और अपने माता पिता पुलिस के सामने, गांव के तकरीबन 100 लोगों के सामने वो अपने मैके चली गई। तो फिर वहाँ वो कई दिनों तक रही। हम उसको काफ़ी तब शुरू में तो बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर अगस्त सितंबर से उसी ने फ़ोन करना शुरू किया, फिर बातचीत शुरू हुई। तो फिर वो आना चाह रही थी, आई और रही मेरे साथ। बीते अक्टूबर 6 को वो मेरे पास आई, तब से मेरे पास साथ रही, अच्छे से रही। शुरू में 1 महीना ठीक से रही, उसके बाद फिर उसका वही से शुरू हो गया तमाशा। उल जुलूल बोलती है, मेरी हज़ारों शिकायतें, मतलब जिन लोग जो लोग उसके कांटेक्ट में, हर किसी से मेरी बहुत तरह की शिकायत, मेरी पर्सनल शिकायत, अब ये बताया नहीं जा सकता है कैमरे के सामने। मतलब बेडरूम की शिकायत तक वो गैर लोगों से करती रहती है। अभी वो कहाँ है? अभी वो लापता है, मेरी जानकारी में नहीं है। बच्चे भी हैं क्या? हाँ, लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट है वो। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम है साहिबा परवीन। आपका? मेरा नाम नूर अहमद तिरमिजी। किस विद्यालय में अभी पदस्थापित हैं? जोगोलिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोगोलिया उर्दू में पदस्थापित हैं। बीपीएससी शिक्षक हैं? बीपीएससी शिक्षक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर अहमद तिरमिजी। कहाँ के रहने वाले हुए? हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मीनापुर ब्लॉक के। शादी कहाँ हुई थी? शादी यहाँ मिसरौलिया गांव और आई थाना। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे थे शिक्षक। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के बहन के साथ प्रेम प्रसंग के बाद 1 साल पूर्व शादी की थी। शादी के कुछ दिनों के तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद दोनों में अनबन हो गई और अब वह उनका घर छोड़कर अपने मायके चली आई थी। काफी दिनों तक जब मायके से वापस वह नहीं गई तो मास्टर साहब खोजते खोजते अपने ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां भी लड़की के परिजनों के द्वारा उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और ना ही पत्नी मिली, जिसके बाद से मास्टर साहब अब अपनी पत्नी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वही मास्टर साहब ने बताया है कि उनकी पत्नी 4 महीने की प्रेग्नेंट है और उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं उसके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हो जाए, और वह जल्द ही पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंचेंगे और अपनी पत्नी की बरामदगी के लिए गुहार लगाएंगे, ऐसा शिक्षक का कहना है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।